नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज से ही प्रतिदिन रात में 8 बजे हम लोग आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे बिहार एसएससी की तैयारी के लिए, और प्रतिदिन लगभग 50 प्रश्नों को हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। इस क्रम में चूँकि मैं गणित का छात्र हूँ, मैं पढ़ाऊँगा गणित और रीजनिंग, लेकिन इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रथम 15-20 प्रश्नों को लेकर मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि इतिहास मेरा पसंदीदा विषय रहा है। और लेकिन मैं और मेरी टीम अलग अलग विषयों पे आपके बीच उपलब्ध रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगर पढ़ा जाए तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लगता है। और यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता कौन थे। क्योंकि बिहार है तो बिहार से मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम लोग बिहार के बिहारी हैं और फख्र होना है हमें अपने बिहारी पे। भोजपुरी में कहल जाला कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता के रहे। 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे, और बिहार में वैसे पटना में देखा जाए तो पीर अली का नाम आता है, लेकिन प्रमुख रूप से ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह हो गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, और नाना साहब कानपुर के थे। आते हैं अगले नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु इतिहास की घटना में एक प्रमुख घटना है। कैसे? अगर पूरे 1857 को स्वतंत्रता संग्राम को देखा जाए तो 29 मार्च 1857 को सबसे पहले मंगल पांडे, अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूँ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में अपने अंग्रेज अफसर को गोली मारते हैं। इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। इसके लगभग 1 महीने के बाद 6 से 9 मई 1857 को जब ये बात पहुंचती है मेरठ में, तो मेरठ के सैनिक उसी जिस बंदूक का विरोध करके मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, तात्कालिक कारण के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो 6 से 9 मई 1857 को उसी विद्रोह के नाम पे वहां के मेरठ के सैनिकों ने बंदूक को छोड़ दिया। उसके तब अंग्रेज क्या किए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिए। जब जेल में डाल दिए तो 10 मई 1857 को उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में मेरठ के और सैनिकों ने विद्रोह कर लिया और जेल में धावा बोल के अपने सहयोगों को छुड़ा लिया। कुल मिला के 10 मई को ही माना जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। अब छुड़ा लिया, उसके बाद क्या हुआ? 10 मई को रात में ही मेरठ के कुछ सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली की तरफ कूच की, और दिल्ली पहुंचने पे बख्त खां के नेतृत्व में जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से 11 मई को उनकी मुलाकात हुई। 11 मई को बहादुर शाह जफर ने एक पत्र जारी किया, और एक पत्र जारी करके पूरे देश के जमींदारों शासकों से अनुरोध किया कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें युद्ध करना चाहिए। और उसके बाद अगर क्रम में हम और आगे आए तो 4 जून, सबसे पहले 4 जून 1857 को अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल सबसे पहले प्रारंभ करती है अवध में। उनका सहयोग, उनके पुत्र का नाम था बिरजिस कद्र। उनका सहयोग बाद में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह देते हैं। हजरत महल बाद में हार जाती है और हार के चली जाती है नेपाल, उनकी गुमनाम मौत हो जाती है। 4 जून 1857 को ही
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 4 जून 1857 को ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो युद्ध का विद्रोह प्रारंभ करती है, विरोध प्रारंभ करती है और टाटा टोपे के सहयोग से युद्ध करती है। और पूरे आपने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कविता पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आप सभी छात्रों ने अक्सर पढ़ा होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते कानपुर पहुंची और कानपुर में अंग्रेज अफसर कर्नल हीरोज से लड़ते उनकी वीरगति प्राप्त हुई और वो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को। ये वही रानी लक्ष्मीबाई है जो 4 जून को प्रारंभ की थी और इनका सहयोग तात्या टोपे किए। और उसी तात्या टोपे ने तात्या टोपे जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई तो भाग के नेपाल चले गए और नेपाल में मान सिंह के सहयोग, मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण पकड़े गए और अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी 1859 में। अब आते हैं अगले सवाल पे। इसमें थोड़ा सा मैं और आगे बता दूं, इसके बाद आपको जून में ही पेशवा के नाना साहब ने प्रारंभ किया था विद्रोह, वो भी हारने के बाद नेपाल चले गए, उनकी भी गुमनाम मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई है 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह में, 1857 के महान विद्रोह में बहादुर शाह के तरफ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आइए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है बख्त खां, दूसरा ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा ऑप्शन है वाजिद अली शाह और चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत उमर। इसका आंसर होगा बख्त खां, क्योंकि बख्त खां के ही नेतृत्व में बहादुर शाह जफर से सारे विद्रोही मिले और बहादुर शाह जफर उस स्थिति में नहीं थे कि युद्ध का नेतृत्व कर सके अथवा लड़ सके। उनकी तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन किया? बख्त खां किया। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे, ये फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। वाजिद अली शाह अवध के पूर्व नवाब थे, जिनकी मृत्यु 1856 में हुई थी और इनकी धर्मपत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। तो मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न को देखा जाए, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल, अगर 5वां नंबर सवाल को मैं देखूं, 5वां नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थी, नहीं कौन था, अच्छा कौन थे, गलती लिखा, टाइपिंग एरर। पहला ऑप्शन है प्रॉन्स्टन, दूसरा ऑप्शन है कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है कैंपबेल और चौथा ऑप्शन है हडसन। अब आते हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पार्मस्टन। कैनिंग तो उस समय गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय बने। कैंपबेल दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का नेतृत्व कैंपबेल कर रहे थे। और हडसन कौन थे? हडसन वही थे SRS हडसन, जिसके सामने बहादुर शाह जफर ने हुमायूं की मजार में आत्मसमर्पण किया थे, वो वही हडसन थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर प्रश्न है बाबू कि 1857 के समय 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, मिर्जा गालिब, इकबाल। ये पॉपुलर सवाल है और इसका जवाब होगा मिर्जा गालिब। जो भी शायर को पसंद करते होंगे, शायरी सुनना पसंद करते होंगे, मिर्जा गालिब को सुने ही होंगे। मिर्जा गालिब ने बहुत सारे शायरी लिखी। इसका सही जवाब होगा मिर्जा गालिब। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में, 7वां नंबर सवाल, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला
ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। अभी मैं चर्चा कर रहा था 4 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह प्रारंभ किया था और कानपुर में तात्या टोपे के सहयोग से वो लड़ती गई और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। और जब वीर गति को प्राप्त हो गई तो उनके जो सहयोगी तात्या टोपे थे वो नेपाल चले गए और नेपाल में ही एक मान सिंह थे, उनके मित्र मान सिंह के धोखे से अंग्रेज उनको पकड़ लिए और उनकी मृत्यु, उनको अंग्रेज फांसी दे दिया। वो थे हमारे तात्या टोपे। इनका एक और नाम था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ये माना जाता है कि पूरे मध्य भारत में 1857 की अंतिम घटना तात्या टोपे की फांसी थी। नाना साहब तो आप जानते ही थे, ये कानपुर में थे। कुंवर सिंह बिहार में पटना में थे और खान बहादुर खान बरेली में विद्रोहियों के नेता थे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति में, अगर प्रश्न को देखें 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, मैं कौन सा स्टेटमेंट को सही माना जा सकता है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। तीसरा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। और चौथा, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। पहले ऑप्शन पर विचार करते हैं कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। इसमें कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। वीर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कहा था कि भारत का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने दर्जा दिया था, लेकिन आरसी मजूमदार ने कहा था कि नहीं, ये एक सिर्फ सैनिक विद्रोह है। तो अलग अलग लेखक अलग अलग बात कहें, तो इसीलिए पहला ऑप्शन को सही नहीं माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो कहा था कि ये सभ्य और असभ्य की लड़ाई है, तो ये तो एकदम गलत ही होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ध्यान रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ध्यान होगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन से सत्ता की बागडोर ले ली गई थी और डायरेक्ट संसद, अंग्रेजों की संसद इस पे काम करना, इस पे शासन करना प्रारंभ किया। एक भारत सचिव नियुक्त किया गया और भारत में एक वायसराय नियुक्त किया गया। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये तो चौथा ऑप्शन तो गलत होगा ही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह 1857 के एक प्रमुख सेना नायक थे, एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? किस राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस पे हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। किस राज्य से संबंधित थे? बिहार के आरा के जगदीशपुर से संबंध रखते थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 70-80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने गए। इनके छोटे भाई का नाम था, ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनका विद्रोहियों का नेतृत्व कौन किया? इनके छोटे भाई अमर सिंह ने। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, और इस सवाल को अगर देखा जाए कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? देखिए, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तब लगभग समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक पील कमीशन बनाया। उसी पील कमीशन के आधार पे जो हिंदुस्तानी सैनिक और अंग्रेजी सैनिक है उनका रेशियो बदला गया, उनका अनुपात बदला गया। लेकिन पहले अनुपात कुछ और था, बाद में अनुपात बदला गया, 2:3 किया गया। तो उसी कमीशन में ये बताया गया कि 1857 विद्रोह के बाद किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया। पहला ऑप्शन बिहारी, पहला ऑप्शन पंजाबी, दूसरा ऑप्शन बिहारी, तीसरा ऑप्शन गोरखा और चौथा ऑप्शन पठान। इसका आंसर होगा पंजाबी, गोरखा और पठान। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे बेस्ट उत्तर हुआ। 1, 3 और 4, पंजाबी, गोरखा और पठान। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर। इस सवाल को अगर हम देखें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सबसे पॉपुलर सवाल है। अभी हमने इस पे चर्चा किया था, चूंकि टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग,
दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। पहला ऑप्शन था लॉर्ड इरविन। आपको मैं बताऊं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के समय में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लॉर्ड इरविन कौन थे भाई? लॉर्ड इरविन को अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देखा जाए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत में ये थे। लॉर्ड रीडिंग नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग थे। मैं इसकी बात कर रहा था। आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा, ये लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड कैनिंग समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक थे, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक थे, 1916 से 21 तक थे। और लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे। मेरी बात समझ आ गई? ये 1926 से 31 और 1916 से 21 सब लगातार थे। 16 से 21 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग और 1926 से 31 लॉर्ड इरविन। मेरी बात आपको समझ में आ गई? हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल है और ये सवाल है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? जबरदस्त सवाल। महारानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1828 में वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था, जिसको हम लोग बनारस कहते हैं। वही बनारस जिसका पान मशहूर है, जहाँ पे आजकल नया कॉरिडोर बना है, शंकर जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ हम लोग जाते हैं दर्शन करने। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी। सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ में। वही मेरठ जहाँ 10 मई 1857 को सैनिकों ने अपने साथियों को जेल में जब बंद कर दिया गया था तो उस पर धावा बोला और धावा बोल के अपने सहयोगियों को छुड़ाया और पहला बार उन्हें बिगुल पोंछ दिया अंग्रेजों के विरोध में। इसी मेरठ में प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हम लोग इस पर चर्चा किए ही थे। लॉर्ड पार्मस्टन होगा, लॉर्ड कैनिंग तो होगा नहीं। उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन के बारे में मैंने बताया, लॉर्ड इरविन के बारे में बताया, ये बाद में वायसराय बने। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 नंबर, असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त और चौथा ऑप्शन है बख्त खां। बहादुर शाह जफर तो उस समय मुगल सरदार थे, मुगल शासक थे, ये तो होगा नहीं। नाना साहेब कानपुर में थे और बख्त खां दिल्ली में बहादुर शाह की तरफ से लड़ रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन कौन होगा? दीवान मनीराम दत्त। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं सवालों को, प्रश्नों को हल करना, और आज प्रारंभ था तो मैं 15 प्रश्न ही लेके आया, लेकिन कल से हम लोग 50 प्रश्न के साथ आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। मेरा मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट रहेगा और कभी कभी समसामयिक मुद्दों पे भी मैं आपके बीच आऊँगा और हमारी टीम के अलग अलग विद्वान शिक्षकों के द्वारा, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषयों पे कल से प्रतिदिन रात में 8 बजे हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें ऐसा ही और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।